सर एस्टर डीएम 325 शेयर 528 रेट। एस्टर डीएम वो हॉस्पिटल चेन है ना? यस क्यों लिए थे? लंबी अवधि का सोच के लिए थे या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? सर मीडियम अवधि सर, 6 महीने 1 साल के बीच। 528 की खरीद है, 561 रुपए का, सर 33 रुपए का फायदा हो रहा है भाई साहब को। मीडियम अवधि मतलब मैं सोच रहा हूँ पोजिशनली इन्होंने लिया हुआ है, रखना है कि ये मुनाफा बांध लेना है भाई साहब? रखना चाहिए। अगर ट्रेडिंग का माइंडसेट तो निकाल लो पैसा, रखना है तो 540 का स्टॉप लगाइए, 561 है मतलब 20 रुपए है। मेरे ख्याल से 600 के आसपास आए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना, ले लो पैसा अपना। वहां पर थोड़ा रेस्ट्रिक्ट है 590 600 के आसपास। तो 530 की खरीद है ना, और 600 की तैयारी, तो बढ़िया है। अच्छे खासे अपसाइड अभी भी बनते हुए नजर आएंगे। 540 पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर लीजिएगा सर, बस ये ध्यान रखिएगा। यवतमल से शुभम जी जुड़ते हुए। शुभम सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक या शुभम सर? सर एक सवाल था, बजाज ऑटो है मेरे पास में, 8100 की खरीदी है, 20 शेयर, क्या करना चाहिए? शुभम सर ये लिया क्यों है? मैं अरे लिया तो लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि का मन था, ट्रेडिंग का मन था, आइडिया क्या था? नहीं ट्रेडिंग नहीं थे सर, लंबे रेट कम थे तो ऐसा लगा लेना चाहिए। बीच में जब करेक्ट हुआ था तो करेक्ट होने के बाद आपको लगा अच्छी जगह पे आ गया है, ठीक है। हाँ। आपकी खरीद से तो 50-500 रुपए ऊपर चल भी रहा है। गावा सर नंबर थोड़े मिक्स बैग टाइप। अब स्ट्रीट में फंडामेंटली तो कंसर्न्स रहते हैं कि आउट परफॉर्म कर चुका था, वैल्यूएशन स्ट्रेच है, नंबर थोड़े से फीके हैं, तो वो फंडामेंटल छोड़ देते हैं अभी। या शुभम सर ने लिया लंबी अवधि के लिहाज से, रखे रहे क्या बजाज ऑटो? रखना चाहिए। देखो बजाज ऑटो ने करीब 13,000 भी देखा, हाँ, अब रिसेंटली 7,000 देखा, नियरली हाफ। हाँ, अब यहां से एक बाउंस मिला है, जो 2 मंथ से जो हम चार्ट देख रहे हैं उसके हिसाब से लगता है यहां से अपू मिलना चाहिए। ये करीब 10,000 की फिर चला जाएगा, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर आएगा। यहीं पे चार्ट भी वहां लगा, पर सोच लीजिएगा आप प्रॉफिट बुक करना है या नहीं। चार्ट भी लगाना है यहाँ पे। अपू ऑन है, बजाज होल्ड करना चाहिए। शुभम सर 500 रुपए का गेन हो रहा है, लेकिन अभी अपन होल्ड करेंगे, सही चॉइस है। 10,000 तक गाबा सर कह रहे हैं ये जाता हुआ नजर आएगा। और आज कुछ रिजल्ट्स के बाद फंडामेंटल ब्रोकरेजेस तो ऊपर के टारगेट्स भी लेकर आई हैं 10,000 के बियॉन्ड के, तो आपकी मर्जी है। पोजिशनली 10,000 और शायद फंडामेंटली 12 महीने के प्राइस होराइजन पे कुछ ब्रोकरेजेस मानती हैं उसके ऊपर के स्तर देखने को मिलेंगे। होल्ड है आपके लिए भाई। गांधीनगर से तीर्थ पटेल सर जुड़ते हुए। तीर्थ सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। हाँ सर। यस सर, सवाल क्या है तीर्थ सर? मैंने मजेदा मैंने 2146 पे लिया हुआ है 226 से, अभी मैं होल्ड कर सकता हूँ 5 साल तक, क्या ही? तो भाव बढ़िया है, ये पूछूं क्या सही स्टॉक है लंबी अवधि के लिए रखने के लिए, ऐसा पूछूं क्या? हाँ वही लंबी अवधि तक रख सकती हैं। एक तो पहले तो कंग्रेचुलेशन भैया, 1400 रुपए पर शेयर का बढ़िया गेन हो रहा है। गाबा सर एक्विजिशन प्राइस बढ़िया है यार। ऐसे इस पे चार्ट भी दिखा दिया करिए ना, सवाल हो गया, आप चार्ट फ्लिप करिए ना, इस पे लंबी अवधि का चार्ट भी रखिएगा जब लंबा सवाल जो रहा है तो। गाबा सर कैसा स्टॉक है भाई? मजगांव डॉक, ये तो खैर आज का ट्रेड है, अपन लंबी अवधि के लिए प्ले कर रहे हैं। 1300-1400 रुपए पर शेयर का गेन हो रहा है सर को। रखना चाहिए। इसका जो कंसोलिडेशन हुआ है मजगांव डॉक का 2,000 और 3,000 के बीच में बहुत ही अच्छा हुआ है, उसके बाद एक फ्रेश रिकॉर्ड मिला, अब ट्रेड करा 3,500। अब इसका लक्ष्य होना चाहिए 5,000 का, नीचे आता तो आने दो। जो हमने इंडिया ने पाकिस्तान को ठोका है ना दिल से, अभी ऊपर ही जाएगा स्टॉक, डिफेंस स्टॉक होल्ड कीजिए। गावा सर मौका नहीं ढूंढ भूलते हैं। डिफेंस की बात हुई, स्टॉक की बात हुई, इंडिया ने जो पाक को ठोका वो अभी मेंशन हो गया। ले दे के 5,000 के टारगेट से भाई साहब, ऊपर नीचे जाए टेंशन लेने का नहीं। अपना तो एक्विजिशन प्राइस बढ़िया है, 1300 रुपए का ऑलरेडी गेन हो रहा है, वोलेटिलिटी आप झेल लोगे। आप रखो साहब लंबी अवधि के लिए। मजगांव डॉक जो आपने चुना था, बढ़िया चीज चुनी है, बढ़िया भाव पे आपने चुनी है। जामनगर से दुष्यंत सिंह जडेजा सर जुड़ रहे हैं। दुष्यंत सर हाय, गुड आफ्टरनून। दुष्यंत सर सवाल। गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास सर एनसीसी के 70 शेयर है, 70। हाँ, मेरी बाइंग है 370 की। 370 की 307? नहीं, 370 की बाइंग है, ठीक करिए इसको। ओके, 370 की बाइंग। अच्छा, और अपना चल रहा है 232 पे। पहले इस पे आता हूं, एनसीसी लिमिटेड। गावा सर एनसीसी मामला थोड़ा गड़बड़ा गया है, ऊपर खरीद लिया है बढ़िया कंपनी, इसमें कोई शक नहीं, इंफ्रा के लिए सॉलिड प्लेयर है, पर अपनी खरीद भाव गड़बड़ है, क्या करूं?
दिक्कत है खरीद भाव का रहता है, लेकिन 3 महीने से जो अपमूव देख रहे हैं हम, उससे लगता है कि अपमूव और मिलेगा, फिर करीब 290 300 जाएगा, फिर इनकी कॉस्ट के आसपास चला जाएगा, तो इसलिए होल्ड करना चाहिए। वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा, क्या करना है, एनसीसी इनके भाव तक आएगा और वहां पे फ्रेश लुक लेना है कि करना क्या है, वहां पे कैसे समीकरण बैठ रहे हैं। तो फिर ये ऐसा वाला स्टॉक है कि जब इतनी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है तो यहां पे और खरीद के एवरेज करने वाला स्टॉक है कि नहीं है? सकते हैं 200 का स्टॉप लगाइए, जो ऐड करें, जो ऐड करें तो 200 पे स्टॉप लगाइए बस। तो ऐड अगर कर रहे हैं तो 200 का स्टॉप लगाइए, नहीं तो इंतजार करिए, आपकी खरीद भाव तक जाने का दमखम रख सकता है ये स्टॉक, और वहां पे देखेंगे किस तरह का मूड मॉल है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, वहां पे पोजीशनिंग कैसी स्टॉक की, उसके बाद कॉल लेंगे निकलना है या बने रहना है। ये गाबा सर बोल पहले रहे, आवाज देर सारी लैग है क्या? डायरेक्टर साहब थोड़ा सा गया, थोड़ा लैग है। आपने बिल नहीं भरा क्या? मेरा तो बिल नहीं भरा तो लाइट बंद हो जाती। मैं फर्स्ट डे देखो, एक बात बताता हूं आपको। तो आपने ऐसा करो पार्शियल पेमेंट कराओ, इसलिए उन्होंने स्लो कर दिया आपका। नहीं, अनुज ने एक बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, कर्ज मर्ज है। ये बात बचपन से मेरी मां भी बोलती थी, कर्ज मर्ज है। ये बात बहुत उस दिन अनुज ने बोली थी। मैं जीरो डेट हूं एब्सोल्युटली। जब बिल आता है ना, फर्स्ट डे को पे करता हूं, ना कि लास्ट में, फर्स्ट डे ऑलवेज। तो वो तो ऐसा होता है ना कि आप जल्दी पे करो तो 70 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, 60 रुपए डिस्काउंट। वो मामला तो नहीं है, जब भरना है ही है, कसम से जब भरना है, ये बात सच है, ये बात सच है, और ये बिल्कुल सच है, ले दे के भरना ही है। पहले मैं भी यही करता था कि यार आखिरी दिन तक रखे रहता हूं, अकाउंट में पैसा बना रहेगा, ले दे के देना भी पड़ता है आपको, तो पहले ही भर दो सारा, जैसे ही आए इवेंचुअली वैसे के वैसे पे करो, खत्म। यूटिलिटीज को तो खास तौर पे अप फ्रंट पे कर देने का। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। सर मेरे पास में IDFC फर्स्ट बैंक का 3000 शेयर एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 70 रुपीज। ओके, फ्यूचर क्या लग रहा है आने वाले 2-3 साल के अंदर में, क्या 200 रुपया तक जा सकता है? अरे बाप रे, ये दिल मां अभी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लिया क्यों था आपने? अपनी सेल्फ स्टडी करी थी या किसी ने कहा था बहुत गिर गया ले लो? सर 43 साल से शेयर मार्केट में हुआ है। हाँ, नहीं तो आपको ये लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में बहुत कमा के देने वाला है, ऐसा लगता है सर? पर फिर क्यों 90-100 रुपए का माल करेक्ट हो गया जब बाकी सारे स्टॉक्स हाईज पे खड़े हुए थे अपने? अब सर गलती तो होती है ना मार्केट में। हाँ ठीक है, कन्विक्शन है गावा सर, कन्विक्शन बैंक के साथ है, शायद बैंक को जो रन कर रहे हैं उनके साथ राइड कर रहा होगा, बट ऑब्वियस है। बने रहूं क्या? मेरे खरीद भाव पे खड़ा हुआ है, 2-2.5 रुपए नीचे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, भाव ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा ये आप बताओ। देखिए ऐसा है कि इन्होंने कहा कि इनको 200 चाहिए 2-3 साल में, मतलब यहां से 3 टाइम्स हो, 60 का 180, उससे भी ज्यादा चाहिए। मुझे नहीं पता कहां तक जाएगा, लेकिन लगता है यहां से नीचे नहीं जाएगा, इतना कह सकता हूं। कितना ऊपर जाएगा, कब जाएगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि अपमूव मिलता है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेक्शन मिलता है, फिर एक्सपेंशन मिलता है, नीचे ऊपर होता रहेगा। एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे लगता है यहां से एक बॉटम आउट हो चुका, अपमूव मिलना चाहिए, कभी 90-100 जा सकता है, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा ना, वापस एक बार आइए, एक बार फिर अपनी आवाज सुनाइए।